प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह यूट्यूब चैनल शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में, विशेष करके शिक्षक बनने के क्षेत्र में जो कुछ नई संभावनाएं हमारे पास सूचना में आती है, मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूं। तो आज का यह हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा यह वीडियो है, इस बात को समर्पित है कि आगे आने वाले समय में जो आप शिक्षक बनेंगे उसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। जो बिना इंटरव्यू के परीक्षा ली जाएगी और उसमें आप सफल होते हैं तो आपको शिक्षक बनने का पूरा मौका मिलेगा। इसमें सारी डिटेल्स आपको दी जा रही है, जिसके माध्यम से आप आराम से इसे समझ करके आगे अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छुक युवाओं से बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,461 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आप प्राइमरी, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो जानें इन पदों के बारे में विस्तार से। क्या आप जानना चाहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार के शिक्षकों के 1,70,461 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की हुई है और इस बहाली की प्रक्रिया के तहत प्राइमरी टीचर, माध्यमिक टीचर और उच्च माध्यमिक टीचर की नियुक्ति की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों का प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों का होगा, जिसे परफॉर्मेंस के आधार पर 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। प्राइमरी कुल पदों की संख्या 1,70,461 है, जिसमें प्राइमरी टीचर्स की संख्या 79,943 है तथा माध्यमिक टीचर 39,916 है। उच्च माध्यमिक टीचर जो होंगे उनके लिए 57,602 पद रखे गए हैं। विषयवार निर्धारित रिक्तियों का विवरण देखने के लिए आप हमारे लिंक की मदद से आप देख सकते हैं, जिसमें आपको इसकी और भी विस्तृत जानकारी मिल सकती है। अब बात आती है कि योग्यता, इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है। जो आप प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए योग्यता क्या है। तो कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए इंटरमीडिएट के साथ DLED और CTET या बिहार TET पेपर 1 पास करने वाले आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए ग्रेजुएशन, BEd और STET पेपर 1 पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे और 11वीं एवं 12वीं के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, BEd और STET पेपर 2 पास होने की योग्यता मांगी गई है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। उम्र में 8 वर्ष की छूट मिलेगी। वर्ष 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास हैं उन्हें बिहार TET, CTET, STET पास होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। वर्ष 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास हैं उन्हें बिहार TET, CTET या STET पास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी तीनों पदों की योग्यता रखता है तो वह तीनों पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तीनों पदों के लिए परीक्षा अलग अलग दिन होगी। तीनों पदों के लिए परीक्षा अलग अलग दिन होगी। अब आते हैं आयु सीमा के बारे में क्या कहा गया है। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 21 वर्ष रखा गया है। अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष, आर्थिक रूप से कमज़ोर जिसे EWS कहते हैं, पिछड़े वर्ग की महिला और अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष रखा गया है। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अब बात बाकी आगे है कि चयन की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ, कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। चयन की प्रक्रिया के बारे में, शिक्षक इस पदों पर नियुक्ति लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 अगस्त को 2023 में लिए जाएंगे। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षक के इन पदों की नियुक्ति लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के माध्यम से की जाएगी।
परीक्षा का आयोजन 19, 20, 26 और 27 अगस्त 2023 को किया जाएगा। परीक्षा भाषा अर्हता सामान्यतः सामान्य अध्ययन विषय एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा। भाषा अर्हता का एक सामान्य पत्र होगा। 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को पासिंग मार्क्स लाने होंगे। अर्थात जिसकी परीक्षा होगी वह 100 नंबर वाली जो ऊपर बताई गई है वह सबों के लिए देना आवश्यक है। लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए NCERT का सिलेबस मान्य होगा। कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के प्राइमरी पद के लिए NCERT की सिलेबस मान्य होगी। वहीं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए NCERT का सिलेबस मान्य होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ जो बात कही जा रही है वह यह है कि NCERT के लिए जो आपके पेपर होंगे, NCERT 1 to 5 के लिए जो प्राइमरी टीचर उसको SCERT सिलेबस के बारे में कहा गया। ध्यान से सुनिएगा। SCERT का मतलब हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट की किताबें चलती है उसको आपको पढ़ना है 1 to 5 तक के लिए। और वहीं 11वीं, 12वीं के लिए जो आपको निर्धारित किया गया है, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए इसको NCERT की बुक को पढ़ना आपको महत्वपूर्ण होगा। यह बात आप ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं की गई है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न को विस्तार से समझने के लिए लिंक में मैं भेज रहा हूं। आप इसके आधार पर अप्लाई करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आवेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म BPSC के एप्लीकेशन पोर्टल ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर 15 जून से उपलब्ध हो सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई रखी गई है। विवरण जानने के लिए आप यहाँ पर जो लिंक दिया गया है उससे भी आप सीख करके, देख करके समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप इससे अपने शिक्षक बनने की जो इच्छा है उसको आप निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। जहाँ कहीं भी आपको असुविधा हो, शिक्षक बनने से संबंधित प्रॉब्लम, बात समझ में ना आए, उसके लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जा करके इसे आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। उसका मैं पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो अधिक से अधिक कमेंट्स और शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आप हमारे इस चैनल के साथ इसी तरह बने रहें। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।